चलो यहाँ पे देखो क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स, अभी इसके रिलेटेड हम लोग सम करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसका डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि आज जो चालू कर रहे हैं वो है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, ये दो चीज चालू कर रहे हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा भी फाइंड आउट करेंगे और लोकल मिनिमा किसी भी फंक्शन का। तो उसके लिए हम लोग को ये पता रहना चाहिए, अगर समझो dy बाई डी एक्स जीरो है या तो dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड है किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। या फिर समझो कभी भी dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, जीरो एट अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट, है कि नहीं? ये तो ये देख के ही समझ रहा होगा, नहीं, क्योंकि यहां पे देखो जीरो और नॉट डिफाइंड है, यहां पे सिर्फ क्या है, जीरो। समझे ना, क्लियर हुआ? तो लास्ट में लिखना एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। इज अ क्रिटिकल, वाइस वर्सा क्या रहेगा तुम्हारा, नॉट ट्रू, फॉल्स। आज हम लोग सीईटी और बोर्ड्स के लिए टेक्स्ट बुक का भी सम करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ताकि वो स्टूडेंट्स का भी हो, और लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी करेंगे, मेंस का और बोर्ड्स का दोनों। ठीक है, ताकि तुम लोग एटलीस्ट अगर सीईटी कोई अटेम्प्ट करना चालू किया तो वो कर सकता है। डिपेंड ऑप्शन में क्या पूछा है, अगर समझो तुम्हें एक ऑप्शन में पूछे क्रिटिकल और स्टेशनरी बताओ, कितने क्रिटिकल है और कितने स्टेशनरी है, तो अगर जिसी पॉइंट, देखो समझो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया ये बताओ कि कितने क्रिटिकल है और कितने स्टेशनरी पॉइंट्स है। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो भी तुम्हारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो भी क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट। तो तुम दोनों में उस पॉइंट को काउंट करोगे। ठीक है, तो दोनों में उस पॉइंट को क्या करोगे, काउंट करोगे। तो वहां पे ऑप्शंस में उसको सिलेक्ट करना रहेगा जहां पे दोनों जगह पे काउंट किया गया, एक जगह पे काउंट नहीं करोगे। ठीक है, फटफट लिखना। अभी जाएंगे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पे। इसके दो मेथड देखेंगे, एक तो मेंस का मेथड देखेंगे, ठीक है, कैसे करना है। दूसरा बोर्ड्स में तुमको पेपर में क्या लिखना रहेगा, ये वाला मेथड तो लिखे होगे नहीं जो अभी यहाँ पे मेंस में करेंगे, तो बोर्ड्स में पेपर में क्या लिखोगे वो भी देखते हैं। ठीक है, तो साथ में पैरेलल जाते हैं, चलेगा? चलो यहां पे देखो ये पॉइंट, अब मेरे को बता सकते हो ये वाला पॉइंट जो है ए, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ए के पहले जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जानबूझ के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया है ताकि तुम्हें इसका आदत रहे, चाहता तो इधर पे कंटिन्यूअस फंक्शन डाल सकते थे, इजी पड़ता, जानबूझ के डिसकंटिन्यूअस दिया है। अब देखो यहां पे ये पॉइंट है ए, इसके पहले पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही ए पे पहुंचते फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, यहां पे a, f ऑफ a इज व्हाट, लेस देन f ऑफ a माइनस h, और f ऑफ a देखो इससे भी छोटा है, f ऑफ a इज व्हाट, लेस देन f ऑफ a प्लस h। तो इसका मतलब a वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा,
इसके पहले भी कम है इससे, और इसके आगे अगर जाओगे तो भी ये उससे कम है। समझा या नहीं समझा? ये देखो, अगर इसका नॉर्मली अगर बनाना रहता मैं ऐसे बनाता, समझा? अब ये रहा वो पॉइंट ए, समझो ये पॉइंट क्या है? ए। इसके पहले भी ये इनसे कम है, और इसके आगे भी, आगे के भी पॉइंट्स पे इसका वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। अब वही चीज यहां पे डिसकंटिन्यूअस में, ये देखो इसके पहले ये वाला पॉइंट है, इसके पहले देखो सारे पॉइंट्स क्या है? इससे ज्यादा है। इसके बाद में देखो सारे पॉइंट्स क्या है? इससे ज्यादा ही है कि नहीं? तो ये पॉइंट के लिए जो भी वैल्यू मिलेगा, ये पॉइंट पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो ये दोनों से ही कम है ना। तो इसका मतलब A इज व्हाट? A इज मिनिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट। A इज लोकल मिनिमा। समझाइए? हाँ सॉरी, एफ ऑफ ए माइनस एच, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, ये मेरा मिस्टेक। यहाँ पे क्या है? ये ग्रेटर है ना, इसके पहले भी और इसके बाद वाला भी। ये वाला पॉइंट, इसके बारे में बता सकते हो? हमारा पॉइंट ए यहाँ पे लाई करता है, ये जो सॉलिड है, मैक्सिमा या मिनिमा है? ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमा पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट ए, एफ ऑफ ए इज व्हाट? ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, और एफ ऑफ ए इज व्हाट? ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, है कि नहीं? अगर नॉर्मली देखा जाता तो ऐसे बनता अपना ग्राफ। तो ये वाला पॉइंट है, समझाइए? ये क्लियर हुआ? और ये ग्राफ के बारे में क्या बता सकते हो? एफ ऑफ ए, अब मुझे बता सकते हैं ये वाला ग्राफ कैसा रहेगा? अगर ये तुम्हें समझ गया, ये रीड करना समझ गया, ये वाला ग्राफ क्या है? ग्राफ दिख रहा है तो साइड में लिख दो ना, क्या हो रहा है? एफ ऑफ ए पहले वाले से क्या है? लेस है ना, तो ये ए माइनस एच से, ठीक है? और उसके बाद क्या है? ग्रेटर है, किससे? एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो मतलब बेसिकली कौन सा फंक्शन है? कैसा हो रहा है फंक्शन? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर से मैं नीचे गिरते जा रहा हूं। यहां से जब चालू कर रहा हूं ऊपर हूं, और जैसे जैसे जा रहा हूं मैं क्या हो रहा हूं? डिक्रीज हो रहा है। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहां पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं, कौन सा फंक्शन है ये? डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो ये तीन अच्छे से ड्रॉ कर लेना, नीचे ये लिखना, एफ ऑफ ए माइनस एच। हाँ हाँ, अगर ये पॉइंट पे मैंने पूछा रहता, हाँ, लेकिन वो पॉइंट पूछा नहीं था हमने, ये सॉलिड जो किया है ना उस पॉइंट के बारे में पूछा। हाँ, अगर वो पॉइंट तो मैक्सिमम है, वो जो टॉप का बोल रहे हो ना, हाँ पूरे ग्राफ के लिए, वो उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। तो अभी लोकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक इंटरवल से एक इंटरवल का निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लोकल बोलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पूरा ग्राफ देखे और वहां पे वो मैक्सिमम रहे, उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है? तो ये अभी आगे आएगा। तो आज हम लोग लोकल पे ही रहेंगे, कल हम लोग ग्लोबल जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ ग्लोबल है, लेकिन अभी के लिए लोकल ही ध्यान में रखो, आगे जाके हम लोग ग्लोबल जाने वाले। ये हो गया सबका लिख के हुआ?
देखो लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए दूसरे टर्म्स क्या यूज करते हैं, टर्निंग पॉइंट, एक्सटर्नम और रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। अब टर्निंग पॉइंट जो है ये सीईटी में आने के चांस रहते हैं, वहां पे ये वर्ड यूज करेंगे। लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, टर्निंग पॉइंट बताओ। ये सेम चीज तुम अगर टेक्स्ट बुक ओपन करके भी देखोगे, ये सेम चीज वहां पे डेरिवेशन में यूज की है कि कैसे पूरा डिराइव करके वो लोग ने लिखा हुआ है, तो वहां पे वो लोग ने टर्निंग पॉइंट यूज किया। तो इसलिए ये पॉइंट को याद रखना, इसका आने का चांस रहेगा अच्छा खासा, तो ये पॉइंट भूलना मत, टर्निंग पॉइंट, स्पेशली जो सीईटी वाले। आगे जाए, चलो यहां पे देखो, अब लोकल मिनिमा और मैक्सिमम एट एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स में हम लोग कैसे पता करें कि ये मिनिमा या मैक्सिमा है। अब देखो अगर ये वाला पॉइंट है, अब इसके पहले तो मैं जा नहीं सकता, तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, आगे। अब मैं आगे जाता हूं तो मेरे को क्या दिखता है, अरे यहां पे तो डिप है कि नहीं, यहां से नीचे वाली है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, ए वाला क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा ना, समझिए। अब यहां पे जब मैं बी पे आऊंगा, मैं आगे तो जा नहीं सकता, मुझे कहां पे आना पड़ेगा, पहले। अब जब मैं पहले आ रहा हूं तो देख रहा हूं वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है, तो मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। तो ऐसे हम लोग देखते हैं एंड पॉइंट्स पे, जब मेरे पास आगे या पीछे कहीं पे ना जाना पड़े, तब हम लोग ऐसे देखेंगे कि इसके आगे जाओ यहां से, और यहां से इसके पहले देखो, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स के लिए, एंड पॉइंट्स के लिए क्या हो, ये वाला नहीं समझा क्या हो रहा है यहां पे, ये पॉइंट कौन सा, ए का, ये वाला पॉइंट है। अब एफ ऑफ ए इज व्हाट, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच ना। अब इससे थोड़ा सा भी आगे जाऊं, मेरा जो, सॉरी हाँ, थोड़ा सा भी आगे जाऊं, यानी इधर तो मैं जा नहीं सकता, इसके पहले तो कुछ देखने के लिए है नहीं, यहां पे ही मुझे देखना है। अब मुझे देखना है तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, बट ऑफ ए से मुझे आगे ही जाना पड़ेगा। अब आगे जा रहा हूं, इसके आगे अगर जाऊंगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, छोटा है ना, तो यहां पे क्या हो गया, डिप हुआ ना। तो ये जो जंप हुआ है यहां से यहां पे नीचे की तरफ, तो इस जंप नीचे हुआ है जस्ट बिकॉज यहां पे नीचे जंप हुआ है, इसका मतलब ये जो पॉइंट रहेगा उसको मैं क्या ट्रीट करूंगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ ये। अब यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब मुझे इसके पहले जाना है, अब इसके पहले जाना है थोड़ा भी, यानी एफ ऑफ ए जो है और इधर एफ ऑफ ए माइनस एच है, माइनस एच मतलब इसके पहले वाला पॉइंट। अब जब मैं यहां पे जंप करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ रहा है ना, तो जब मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है तब यहां पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए इज व्हाट, लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, समझा ये। तो ये मेरा क्या रहेगा, लोकल मिनिमा।
ये देखो, अब अभी इधर ध्यान देना। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका एक क्वेश्चन पक्का रहता है, चाहे तुम जेई का लो, चाहे तुम सीईटी लो, चाहे तुम बोर्ड्स लो, कुछ भी लो, इसका क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, श्योर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अगर कोई फंक्शन दिया है और हम लोग को बोला गया कि इसका लोकल मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करो, तो दो टेस्ट से फाइंड आउट करोगे। एक तो फॉर्मेट्स थ्योरम है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। मतलब क्या, तुम्हारा अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तुम एफ डैश, तुमको बोला गया ये पॉइंट कोई भी ए पे मेरा फंक्शन इंक्रीज, लोकल मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तुम्हें चेक करना है। तो अगर एफ डैश ऑफ ए क्या है, 0 है, ठीक है, एफ डैश ऑफ ए क्या है, 0 है, और वहां पे जैसे कि यहां पे ए वाला पॉइंट, यहां पे अगर समझो ए के ऊपर मेरा साइन चेंज होता है, यानी ए के यहां पे या तो यहां से यहां पे साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, लोकल क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे क्या है मेरा, डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहां से क्या हो रहा है, इंक्रीज होना चालू हो, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, लोकल मिनिमा। तो फॉर्मेट्स थ्योरम में क्या है कि तुम डेरिवेटिव करते हो उस पॉइंट के ऊपर, और वहां पे अगर साइन चेंज होगा, तो मतलब जो भी साइन चेंज होगा उसके हिसाब से मैं क्या डिसाइड करूंगा, लोकल मिनिमा या तो मैक्सिमा। अब अगर समझो मेरा एफ डैश ऑफ ए 0 आया, अब सेकेंड ऑर्डर टेस्ट तुम्हारे बोर्ड्स में, तुम्हारे इसमें सीईटी में, और इसका क्वेश्चन श्योर रहेगा और इसी के ऊपर रहेगा सेकेंड ऑर्डर टेस्ट में। एफ डैश ऑफ ए तुम्हारा क्या आया, 0 आया, तुम किधर पे जाओगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव लोगे, जो यहां पे फंक्शन है डेरिवेटिव करके मिला है उसी को वापस से डेरिवेटिव करोगे। अगर डेरिवेटिव वापस से करने के बाद ए का वैल्यू रख रहा हूं और वो लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, ये जो पॉइंट है यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव करने पे, पॉइंट पुट करने पे मुझे ग्रेटर देन 0 आया, तो मतलब मुझे वहां पे क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा लेस देन 0 पे क्यों, ये देखो, क्योंकि देखो अगर मैक्सिमा पॉइंट रहेगा तो नेगेटिव, उसके बाद का जो भी वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव होएगा ना, है कि नहीं, नीचे गिरना चालू होगा। और अगर मैक्सिमा रहेगा तो इसके बाद का वैल्यू क्या होना चालू करेगा, पॉजिटिव। इसलिए मैक्सिमा के लिए क्या रहेगा, लेस देन 0, लेकिन मिनिमा के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो अभी इसका सम जेई के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स और सीईटी का भी क्वेश्चन करेंगे, ताकि दोनों हो जाए एक साथ। तो ये लिख लेते हैं एक बार, अभी के लिए ये लिखो, नहीं समझा तो अभी सम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अगर तुमको ये समझा ना, यहां पे क्या हुआ, समझा ही नहीं समझा, तुम यहां पे एफ डैश ऑफ ए करके ना रूट्स निकालते हो, बेसिकली तुम यहां पे क्या निकालते हो, रूट्स निकालते हो। तो तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे, तीन रूट्स डिपेंडिंग, तुम्हें दो रूट्स, समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स मिलेंगे, दो, ठीक है।
दो रूट्स मिलेंगे, वो दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करोगे, जो भी लेस देन 0 रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, मैक्सिमा पॉइंट, और जो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमा पॉइंट। अब इसका सम देखना और ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट वाला लोकल मैक्सिमा है, हाँ ये ये वाला, हाँ लोकल मैक्सिमा, और ये लोकल मिनिमा। अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ जेईई मेंस 2020 का, देखो याद है लास्ट टाइम हम लोग ने लिबनिट्ज रूल देखा था, इंटीग्रेशन डाला था, टी डाला था, ऊपर 0 to x या तो ऐसे वैल्यूज किए थे ना, उसी के ऊपर 2020 में क्वेश्चन जो पूछा गया ना इसी का, वो देखते हैं, तुम्हें वहां पे क्लियर हो जाएगा। जब मैं ऐसे कर रहा हूं ना, अब तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये आ रहा होगा, ये कैसे हो रहा है, ये मेरे को कैसे समझेगा, इधर प्लस इधर माइनस, मुझे कैसे समझने वाला है। तुम्हें वो समझेगा वेवी कर्व मेथड से, मतलब जो भी पॉइंट मिलेंगे ना, हम लोग रूट्स प्लॉट कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस कहां पे हो रहा है हम लोग वो देखेंगे, समझे ना। तो मैंने वो दिखाने से अच्छा मैंने ये किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम, ठीक है, dy बाई डी एक्स का क्या बोलते हैं, साइन स्कीम। तो ये जो कर्व मैंने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस कर रहा हूं, उसको मैं वेवी कर्व पे चेक करूंगा, जहां पे वो प्लस से माइनस पे हो रहा है, तो मतलब यहां पे क्या हुआ, ये प्लस से माइनस पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट रहेगा, मैक्सिमा, समझे ना। ये ऐसे ही देखने वाले, ये लिख लो एक बार, फिर फर्स्ट सम करेंगे तो और क्लियर होगा। ये देखो ऐसा सम था, ये सम दिया हुआ था, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस थे कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक मिनिमा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमा हो रहा है, या तो इसके 2 पॉइंट मिनिमा है और 2 पॉइंट मैक्सिमा, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो अभी तो हम लोग डायरेक्टली इसका सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, मिनिमा किधर है, मैक्सिमा किधर है, सब कुछ। अब 0 to x है, यहाँ पे सारे t के टर्म्स है, dt, कौन सा, लिबनिट्ज रूल, कैसे करेंगे, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा अपना, f डैश ऑफ x विल बी व्हाट, e रेज टू x स्क्वायर x माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 3, है कि नहीं, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, x का, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1, है कि नहीं, याद आया या नहीं आया। उस टाइम पे कैसा था, ये देखो f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x और g ऑफ x, h ऑफ x और g ऑफ x, क्या था यहाँ पे t, f ऑफ t dt। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनता था हमारा, f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x माइनस, फिर क्या था, f ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x, ऐसे ही था ना, ये लास्ट लेक्चर में किए थे हम लोग, लिबनिट्ज रूल, ठीक है। अब यहां पे तुम यहां पे नोटिस करोगे, यहां पे तो सिर्फ एक ही है, कौन सा है, x, ये क्या है, कांस्टेंट 0, इसलिए जब मैं यहां पे निकालने जाऊंगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो उधर पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम लोग ने सिर्फ x पहले सारे t पे रख दिया, उसके बाद डेरिवेटिव x का किया, वो मुझे क्या मिलेगा, 1। तो मेरा f डैश कितना आने वाला है, e ऑफ x स्क्वायर x माइनस 2 और क्या रहेगा, x माइनस 3, समझे, ये क्लियर हुआ ना। अब देखो e रेज टू x स्क्वायर है, अब ये तो मेरा क्या है, इंक्रीजिंग ही रहेगा, किधर पे 0 होने का मेरे को टेंशन है नहीं, इसका तो जरा भी टेंशन नहीं है इसका। अब रूट्स, इसके रूट्स क्या है, 2 और 3, तो इधर पे 2 इधर पे 3, लेकिन मेरा फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से हो रहा है ना, तो 0 के यहां पे ही रहेगा। तो अब 3 के इधर क्या रहेगा, प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, है कि नहीं, समझा या नहीं समझा। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, मुझे बता सकते हो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, मैक्सिमा। तो ये वाला क्या है मेरा, लोकल मैक्सिमा,
लोकल मैक्सिमा। और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा, ये मिनिमा, क्योंकि देखो ये डिक्रीजिंग है तो मतलब नीचे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, और जैसे ही मैं ये पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद मैं ऊपर ट्रैवल करने लगा, ये देखो प्लस हुआ ना, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या रहेगा मेरा, लोकल मिनिमा। समझे, ये क्लियर हुआ ना। वही जो मैंने वहां पे फॉर्मेट्स थ्योरम में बताया था कि इधर पे ऐसे प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, वही तो हो रहा है यहाँ पे। बस हम लोग कौन सा अपना वेवी कर्व वाला मेथड ही यूज कर रहे हैं ना, बस इतना ही रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, कौन सा ये, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में ना यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अब जब इंक्रीजिंग हो रहा है तो मतलब ये कौन सा है, 2 है, 2 तक इंक्रीज हुआ, समझा ना, तो यानी 2 तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होना चालू हुआ, और वहां पे 3 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज होना चालू हुआ है, समझे। तो जब भी डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ ट्रैवल करो, और जैसे ही इंक्रीज होना ऊपर की तरफ ट्रैवल करो, सिंपल ऐसे करो, ठीक है। नेक्स्ट मेंस 2021 का टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा local maxima and local ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो, बता सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा कितना रहेगा। ऐड करके बताना, दोनों मिनिमा और मैक्सिमा को ऐड करके टोटल कितने बन रहे। -3 -1 -1 फिर 0, फिर यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। पहला वाला x + 2 द होल स्क्वायर है, और -2 पे ये क्या होएगा, 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये फंक्शन कौन सा क्वाड्रेटिक, अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 2 पे तो 0 हो रहा है, इसके पहले ऐसे और इसके बाद में ऐसे, करेक्ट है कि नहीं है। पहले ये देखो ग्राफ देख लो, इसका पहले कर रहा हूं, तो फंक्शन बराबर है ना, करेक्ट है। अब यहां पे कहां पे -3 to -1, अब -1 इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है, ये हो गया हम लोग का -3, ठीक है। इसके बाद वाला x⁴2/3 कैसे आएगा, x⁴2/3 कैसे बनेगा, x⁴2/3 अगर समझो तुमको ग्राफ से पता करना है तो कैसे बनाओगे,
अब -1 तो इंक्लूडेड है नहीं, बट ये देखो यहां पे -1 इंक्लूडेड है नहीं, बट ये इंक्लूडेड है यहां पे, तो ये तो ज्वाइन हो जाएंगे ना दोनों जन, है कि नहीं? तो अब देखो इसके बाद वाला -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, तुम्हारा वैल्यू कैसे होगा? डिक्रीज होगा, और 0 पे तो खत्म ही हो गया। फिर उसके बाद यहां से जब ऊपर जाएगा तब क्या होएगा? इंक्रीज होगा ना, और ये भी इंक्लूडेड नहीं है। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी तुमको विदाउट यहां पे तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ग्राफ को ही फॉलो करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा। वापस से देखो, x प्लस 2 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब तुमको याद है क्वाड्रेटिक का थोड़ा थोड़ा, a अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तब क्या बनाते हैं? u, a अगर लेस देन 0 रहता है क्या बनाते हैं? n। वही है ना, यहाँ पे a मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा तो u बनने ही वाला है, मुझे पता है। और यहाँ पे जो 2 -2 अगर पुट करूंगा मेरा वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 है, यहां से यहां तक जितने भी वैल्यूज होंगे उसके लिए क्या बनेगा? पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो फंक्शन किधर? ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। यहां से यहां तक -2 से -1 के बीच में भी वो क्या होने वाला है? स्क्वायर ही होगा, तो फंक्शन किधर? ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। कहां तक जाएगा? -1 तक, तो वहां पे सॉलिड सर्कल। अब ये x⁻²/3, अब तुम यहां पे -1 पुट कर दो, ठीक है? -1 पुट करोगे, इसमें वैल्यू तुम्हें क्या आएगा? 1 आएगा। करेक्ट है कि नहीं है? समझा या नहीं समझा? तुम इधर -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर फिर ⁻⁴, -1 का स्क्वायर 1, ⁻⁴, कितना है आंसर? 1। तो ये देखो यहाँ पे 1 ही रहने वाला है। अब तुम जैसे जैसे -1 और 0 के बीच में पहुंचोगे, तुम्हारा वैल्यू देखो, जैसे जैसे तुम इसके बीच में रहोगे, कौन सा भी वैल्यू डालो, तुम डिक्रीज होगे पहले वाले से, है कि नहीं? अब तुम जैसे ही इसके आगे जाओगे क्या होना चालू करेगा? इंक्रीज होना चालू करेगा। तो ग्राफ बराबर है कि नहीं, पहले ये देख लो। ग्राफ करेक्ट है ना? अब तुम ग्राफ को देख के बताओ कहां कहां पे मिनिमा है और कहां कहां पे मैक्सिमा है, ठीक है? कहां कहां पे मिनिमा है और कहां कहां पे मैक्सिमा है। ये वाला पॉइंट क्या है? क्या है? मिनिमा, क्योंकि यहां पे देखो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ये तो मेरा हो गया मिनिमा, ठीक है? चलो ये तो बराबर है। ये वाला पॉइंट क्या है? मैक्सिमा, तो यहां पे मुझे क्या मिला? मैक्सिमा। और ये वाला पॉइंट क्या है? मिनिमा। क्या है मेरा ये पॉइंट? मिनिमा। और फिर क्या मैं यहां पे 3 और 2 को ले सकता हूं क्या? 3 और 2 को मैं काउंट करूं कि नहीं करूं? क्यों? हाँ, इंक्लूडेड नहीं है ना, तो मतलब मैं -3 को भी नहीं ले सकता, 2 को भी नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा कितना है? टोटल 3। तो यानी तुमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है ना तुम ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ ही बना दो, सम ही सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे जाऊं, मैं आगे जा सकता हूं ना? चलो मेरे सीईटी के बच्चों उठ जाओ, ये तुम्हारा काम का है अभी। ये जैसा है यही तुमको यूज करना है। बोर्ड्स में ये मेथड यूज करना है और सीईटी में भी यही मेथड यूज करोगे, ठीक है? अब बोर्ड्स में कैसा लिखना रहेगा पेपर? अगर लोकल मिनिमा और मैक्सिमा का क्वेश्चन पूछा, और वो शॉर्ट पूछेंगे ही। अब कैसे होता है? तुम्हें एक फंक्शन दिया जाएगा f(x), ये तुम्हें गिवन रहेगा। बोर्ड्स प्लस सीईटी है ये। अब देखते कैसे कर दे। फर्स्ट स्टेप तुम्हें ये दिया हुआ है, स्टेप 1 क्या करोगे? f' निकालोगे और इक्वल टू क्या करोगे इसको? 0। यहां से हम लोग को 2 रूट्स मिलेंगे, √1 और यहां पे कौन सा मिलेगा? √2, ठीक है? स्टेप 2 क्या करोगे? f" निकालोगे और यहां पे क्या पुट कर दोगे? रूट पुट कर दोगे, √1 एंड √2, ठीक है? अब अगर मेरा f" लेस देन 0 आया और f" ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब √1 मेरा क्या हो गया? मैक्सिमा पॉइंट, और √2 मेरा क्या हो गया? मिनिमा पॉइंट। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो ये अगर ऐसा है तो ये मेरा क्या हो गया? मैक्सिमा पॉइंट, और ये हो गया मेरा मिनिमा पॉइंट। समझे? अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं बोर्ड्स में, और तुमसे ये स्टेप कर लिया, तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, फिर तुमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ और मिनिमम वैल्यू भी क्या मिल सकता है मुझे, ठीक है? मुझे वो पॉइंट तो मिल गया, पर उस पे y पे जाने वाला जो लाइन है वो वैल्यू क्या मिलेगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेप 3, f में √1 डालोगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू और f ऑफ
√2 डालोगे फॉर मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही करना है। ठीक है, समझे ना? ये सीक्वेंस में ही लिखोगे, इसका तभी मार्क्स मिलेगा। कोई भी सीक्वेंस में मिस ये मत करना कि मैं डायरेक्टली कर देता हूं। ग्राफ बनाते नहीं, ग्राफ ऑफ कुछ भी नहीं रहे। अभी क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा बोर्ड्स का और सिटी का। जैसे कि पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। तो स्टेप 1 क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे। dy बाई dx तुम्हारा क्या आएगा, यहां पे लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 15x² प्लस 4x माइनस 3। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहां पे dy बाई dx इक्वल टू क्या करोगे 0। तो चलो इसको करते हैं, 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे, यहां पे 15 है, मल्टीप्लाई करने पे -45, लेकिन ऐड करने पे +4, कौन से दो नंबर है 9 और 5। तो 15x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है 3 और x, 5x प्लस 3, यहां पे +1, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। x का वैल्यू क्या हो गया 1/3 और दूसरा x का वैल्यू क्या हो गया -3/5। समझा ये? तो तुमको दो रूट्स मिल गए। अब क्या करोगे, यहां पे जो तुमने डिफरेंशिएट किया था इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे। ये 1 अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको वापस से करने वाले। तो ये कितना होएगा 30x d2y अपॉन dx², क्या हो जाएगा ये 30x प्लस कितना होगा 4। तो ये भी हो गया। अब चलो वैल्यू पुट कर दें, ये तो देख के भी समझ रहे क्या आएगा। पहले ये वाला वैल्यू पुट कर दें, 1/3, 30 इंटू 1/3 प्लस 4 कितना हो गया 10 विच इज व्हाट 14, और माइनस 3/5 पुट करोगे, 30 इंटू माइनस 3/5 प्लस 4 कितना आएगा -14। इधर +14 और -14, तो मतलब तुम्हारा मिनिमा पॉइंट कौन सा है, हाँ तुम्हारा मिनिमम पॉइंट कौन सा है 1/3 या -3/5, कौन सा पॉइंट है 1/3। अभी तो देखा ना हम लोग ने उधर स्टेप में, अगर तुम्हारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, अगर तुम्हारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है मतलब वो तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर तुम्हारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो तुम्हारा क्या है मिनिमा पॉइंट है। तो यहाँ पे मिनिमा पॉइंट कौन सा हो गया 1/3, और मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया -3/5। समझे ये? तो अब यहां पे तुम नीचे लिखोगे, ये मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें। और ये देखो ये वाला स्टेप ना मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहां पे तुम लिखना, जैसे कि यहां पे ना कहां पे गया अपना इक्वेशन, हाँ ये तुमको जो मिला है सब्स्टिट्यूटिंग 1/3 इन इक्वेशन कौन सा है अपना, इसको नाम दे दो 2, सब्स्टिट्यूटिंग 1/3 इन इक्वेशन 2, फिर वैल्यू लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू -3/5 इन इक्वेशन 2, उसके बाद वैल्यू लिखो, तब जाके मार्क्स मिलेगा। अगर तुमने मेरे जैसा इधर डायरेक्टली किया ना, गया मार्क्स ही नहीं देगा। ठीक है, तो जैसा चेकिंग किया तुम्हें तो मार्क्स मिलेगा नहीं, फिर भले आंसर राइट हो लास्ट तक, लेकिन मार्क्स उधर चले गए जाएंगे। तो यहां पे लिखना सब्स्टिट्यूटिंग 1/3 इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग -3/5 इन इक्वेशन 2, दोनों को सब्स्टिट्यूट करने का जो वैल्यू आ रहा है वो लिखो। उसके बाद सिंस फॉर x इक्वल्स टू 1/3 d2y अपॉन dx² क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, therefore it is a minima point. Since for x equals to -3/5 d2y upon dx² is greater than 0, therefore it is a
मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर हुआ? तो वहां पे लास्ट में मेंशन करना है। अब जो फाइनल आंसर लिखोगे ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करोगे और चेक करोगे दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे ये साल हुआ था, एक लड़का था टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक मतलब मैं उसको गाली बहुत देता था वो अपने फ्रेंड्स को बाजू में, लेकिन मैथ्स में बहुत स्ट्रांग था। उसको पहले ही मतलब उसको ऐसा था एज गुड एज उसको जेई में बैठना चाहिए था, बट वो ऐसे सीटी में बैठा था और पहले ही करके बैठ जाता था, हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। इतना मोटा बुक था अरियंत का, वो भी सॉल्व किया था सीटी का पूरा, ठीक है। अभी सीटी का मार्क्स तो पता नहीं आया नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैथ्स में उसने कितना निकाला रहेगा बोर्ड्स में? उसका 70 भी क्रॉस नहीं हुआ और पूरे क्लास में सबसे बेटर था। मतलब बैठा है ना तो मतलब उसको तो आंसर आएगा, मतलब उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसको तो आ रहा है। उसको 58 मिला। ओवरऑल परसेंटेज 56, ठीक है। जो उसका हाईएस्ट मार्क्स था वो इंग्लिश में था 75। बाकी सब में क्योंकि लिखने का पैटर्न भूल जाते ना, है कि नहीं? हम लोग डायरेक्ट लिखते ना। अब मेंस में कैसे तुम्हें आ रहे हो, स्पेशली तुम्हें सब लोग बोल रहे वाह तेरे को तो आता है, गया फिनिश। वो तो शॉर्ट में ही लिखेगा और छोटा लिखता हूँ। सीटी के लिए 75% का नहीं कुछ नहीं है। ओपन के लिए 50 है, ओबीसी और SC ST के लिए 45 है। 50, हाँ शायद से अभी भी कम किया था बीच में, मैं एक बार चेक करता हूँ, शायद 45 और 40 कर दिया है परसेंटेज। हाँ हाँ HSC बोर्ड, वो जो आपने स्टोरी बताया, हाँ वो तो क्वालिफाइड है। आपने जिस बच्चे का बताया वो HSC हाँ HSC बोर्ड। चलो वैल्यू बता सकते हो क्या रखेंगे? 1/3 और -3/5। वैल्यू एट मैक्सिमा पॉइंट, वैल्यू एट मैक्सिमा पॉइंट क्या था? -3/5। चलो पुट करते हैं। 5 इंटू -3/5 का क्या होगा? क्यूब, प्लस 2 इंटू -3/5 का क्या होगा? स्क्वायर, और -3 इंटू -3/5। ठीक है, चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपने। इसका आंसर बता सकते हो क्या होने वाला है? 5 कैंसिल, 9/25 माइनस 27/25 माइनस 27/25। यहाँ पे क्या? 9/25 विच इज व्हाट? 18/25 माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9/5। ये कितना हो गया अपना वैल्यू? -27 प्लस 18 कितना हो गया? -9/25 प्लस 9/5। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 45 माइनस 9 36/25। तो ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है। इतना बड़ा सम 3 मार्क के लिए आता है। वैल्यू एट मिनिमा पॉइंट 1/3 इज y इक्वल्स टू 5। 1/3 का क्या हुआ यहाँ पे? क्यूब, प्लस 2 इंटू 1/3 का क्या हुआ? स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 1/3। कितना हो गया यहाँ पे? कितना है? -16/20। समझाइए, स्टेप्स क्लियर लिखना। आज जाके सीईटी वाले पेज नंबर 90 का ना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर देना तुम। स्टेप 2, डिफरेंशिएटिंग f डैश ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 6x माइनस
18. Step 3. Substitute x equals to 4 in, इसको नाम दे देते हैं, ये अपना इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 3, पुट किया, कितना आया? -6. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3 कितना हो जाएगा? पर यहाँ पे कितना आएगा? -6. Therefore x equals to 2 is a maxima point. X equals to 4 is a minima point. और लास्ट वाला स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या निकालना है हम लोग को? वैल्यू f ऑफ क्या निकालेंगे? 4 क्यूब माइनस 9 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4, और दूसरा f ऑफ 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर आया. f ऑफ 4 का कितना वैल्यू है? f ऑफ 2 का कितना है? 2 का 20 और 4 का कितना? 14. है. सबसे पहले तुमने डेरिवेटिव किया, क्या आया? 1 प्लस क्या आया? log x. फिर तुमने क्या किया? लेट f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या किया? 0. log x इक्वल्स टू व्हाट? -1. x का वैल्यू कितना आएगा? ये इधर गया तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू 1/e. समझे या नहीं समझे? अब मुझे log हटाना है यहाँ से, तो ये बेस में जो भी है तो क्या x इक्वल्स टू e रेज टू -1 होगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/10. क्यों? अच्छा तुमने 10 बेस लिए, लेकिन अभी यहाँ पे बेस e लेना है, कुछ नहीं दिया है तो ठीक है, 10 नहीं लेना कहीं पे भी. बोर्ड्स में तो सारे आंसर रॉन्ग आएंगे, सीटी में भी. स्कूल का छोड़ दो. फिर अभी क्या करोगे? चलो यहां पे क्या करूंगा मैं? वापस से डिफरेंशिएट f डबल डैश ऑफ x, इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या मिलेगा इसका वैल्यू? 1/x. अब ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो हम लोग को पता है क्या आने वाला है. क्या आएगा? 1/1/e विच इज व्हाट? e. Since f डबल डैश ऑफ 1/e क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0, therefore it is a minima point. तो अब ये मिनिमम पॉइंट है, वैल्यू पुट कर दो. कितना हो गया मेरा? f ऑफ 1/e
लॉग 1/e 1/e लॉग e रेस टू क्या हो गया -1 -1 यहां पे आया क्या हो गया -1/e यहां पे log e बट व्हाट इज log e 1 तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/e सर इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है नहीं मिनिमम मे बी बॉर्डर पॉइंट इंटरवल के लिए एक ही पॉइंट है यहाँ पे दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा दूसरा फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे log x अपॉन x इसका ढूंढो f ऑफ x इक्वल्स टू log x अपॉन x इसको भी स्टार मार्क करो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन दूसरी बार नहीं तुमने एक बार किया तो 1/log x x आया बराबर है x स्क्वायर ठीक है हाँ तुम्हें 3 स्क्वायर है गलत है ना क्योंकि तुम f डैश ऑफ x को क्या करोगे 0 तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 1 माइनस log x तो log x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और उधर e पुट कर दोगे तुम्हें पहले x का वैल्यू ढूंढना है ना 1 माइनस log x बेस में जो भी ये फर्क नहीं पड़ता वो तो इधर खत्म हो गया 1 इक्वल्स टू log x x इक्वल्स टू क्या हो गया e हो गया ठीक है अब मैं इसको पुट करना है तो मुझे एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वापस से डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा एक डेरिवेटिव देख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं एक डेरिवेटिव जो आया है फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा 1 माइनस log x अपॉन नीचे क्या आया x स्क्वायर फिर तुम वापस से डेरिवेटिव लोगे f डबल डैश ऑफ x क्या जीरो कैसे वापस से कौन सा रूल यूवी रूल x स्क्वायर डेरिवेटिव 1 माइनस log x का क्या होएगा -1/x फिर क्या होएगा -1 माइनस log x उसके बाद डेरिवेटिव x स्क्वायर का क्या होएगा 2x और नीचे क्या हो जाएगा x रेज टू 4 अब पुट करो ना तुम अभी पुट कर दो ये क्या आएगा तुम्हारा e स्क्वायर अपॉन e माइनस यहां पे क्या रहेगा log e1 ये तो पूरा ही 0 हो गया है कि नहीं और यहां पे क्या रहेगा e रेज टू 4 समझे ये देखो तुमने e पुट किया ठीक है तो यहां पे मैंने e हर जगह पे रख दिया यहां पे तुम log e कितना होता है 1 माइनस 1 0 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0 तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है ये तो कैंसिल होने वाला है कितना होएगा माइनस e अपॉन नीचे कितना रहेगा अपना e रेज टू 4 तो -1 अपॉन क्या आया e क्यूब तो ये मेरा मैक्सिमा है या मिनिमा है मैक्सिमा है since dy by dx is less than 0 therefore it is a maxima point हम लोग को मिल गया मैक्सिमा पॉइंट तो f ऑफ e पुट कर देते log e अपॉन e व्हाट इज log e 1 अपॉन e सेकेंड डेरिवेटिव समझा ही नहीं समझा सेकेंड डेरिवेटिव अच्छे से देखना क्या सो रहे हो इधर लास्ट में बाप रे बाप क्या सोए मस्त तुम लोग पागल हो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पढ़ते हो लाइफ में एंजॉय करना रहता है थोड़ा सो खेलो कूदो जाओ जी लो अपनी जिंदगी है? वो देखो पीछे दोनों दिन सो गए थे ना एक ही यही से सोई थी फैल गई थी वो नींद बहुत गहरी थी वो तो जब बहुत सोते तो कैसे बाजू से गिरता रहता है यू क्या कर रहे हो
तुम लोग भी ऐसे ही करते सोते होगे ना? कोमा स्टेट में नहीं पहुंचते क्या तुम लोग? हम सोते ही नहीं सोते। चलो नेक्स्ट वाला करें। देखो, डिवाइड नंबर 30 इन 2 पार्ट्स। ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है। डिवाइड नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। सीटी वालों को बहुत प्यार है ये ऐसे क्वेश्चनों से। मैक्सिमम मिनिमम जब वर्ड प्रॉब्लम से निकालना हो। डिवाइड नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जो सीईटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुमने वर्ड प्रॉब्लम 10 से लेके 24 और सॉल्व एग्जाम्पल कर दिया ना, तुमने सीईटी के लिए पूरा एओडी कर दिया। तुम्हें दूसरा कोई बुक टच करने की भी जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो, मार्वल हो, टारगेट, टच करने की भी नहीं। वहां पे तुम एओडी नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो इसमें से ही आएगा। ठीक है, फिर भी तुमको अगर प्रैक्टिस करने का मन करे करो, चलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को पीवाईक्यू सॉल्व करना है, करो। लेकिन अगर तुमने इतना कर दिया ना, बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। एओडी में से तो पक्का शॉर्ट इधर से ही है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन ये लास्ट टाइम पूछा गया था, ये लास्ट ईयर सीटी में भी पूछा गया और लास्ट ईयर और ये साल बोर्ड्स में पूछा गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला है। डिवाइड नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट इज व्हाट? मैक्सिमम। तुमने एक नंबर को क्या लिया? x। लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो दूसरा दोनों का 2 पार्ट में, 30 को 2 पार्ट में, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 30 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विल बी व्हाट? एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आया? एफ ऑफ एक्स। अब तुम्हारा फंक्शन रेडी है, वापस से सेम जर्नी करना है तुम्हें। एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, तुम्हें बस यहां तक पहुंचना है। एक बार यहां तक बन गया तो सम एकदम ईजी है। और ये कौन बनाता है? ये जिसका भी बोला है मैक्सिमम, प्रोडक्ट का मैक्सिमम। हाँ, ये ऐसे रहेगा। ठीक है ना, समझा? अब एफ ऑफ एक्स के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करोगे? सेम, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, रूट्स निकालोगे। करना ही पड़ेगा। हाँ, सीटी में तो डायरेक्टली चलेगा, बोर्ड्स में तो हर एक स्टेप दिखाना ही पड़ेगा। जैसा पेपर चेकिंग इस बार हुआ है, तुम्हें तो सब कुछ दिखाना रहेगा लास्ट में, मस्त बॉक्स बना के। स्केच पेन नहीं, ज्यादा होशियार नहीं। हाँ, 10 से लेके 24 एओडी का, 10 से लेके एक्सरसाइज 3rd का। अरे सॉल्व कर, क्या कर रहा है? इससे बात मत कर, इससे बात करेगा पीछे रह जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। बहुत डेडली बंदा ही है। समझ गया तुझे क्या बोल रहा है, सुनाई दे। कितना है? 225। वो 2 नंबर कौन से? 15-15। हाँ, सिंगल डेरिवेटिव से काम हो जाएगा। अरे मैं बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, तुमको सिर्फ बता दे रहा हूँ।
एफ डबल डैश कितना होएगा -2 करना पड़ेगा। हाँ मालूम है एक ही वैल्यू मिला है लेकिन तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ मालूम है लेकिन तुमको डेरिवेटिव दिखाना पड़ता है। अब तुम करो इसके बाद। ये मैं तुमको इसलिए कर रहा हूँ, अगर पेपर चेकिंग गंदा हुआ, कम से कम गंदा हुआ तो तुम्हारा मार्क्स रहेगा। ये ना हो कि तुमने पेपर पूरा लिखा है, आंसर भी राइट है, मार्क्स ही नहीं दिया। तो देखो इधर एक ही वैल्यू मिला है तो बट ऑब्वियस मेरे को मालूम है आंसर क्या रहने वाला है 15 और 15, लेकिन ये स्टेप दिखाना ही पड़ेगा, इसका मार्क्स है। ये जो दोनों स्टेप है इसका 1 मार्क्स मिलेगा, ऊपर के 2 स्टेप की उसका 1 मार्क, और लास्ट का फाइनल आंसर लिखने का 1 मार्क, तब जाके तुमको 3 मार्क देंगे, वरना तब तक तुमको देंगे ही नहीं। तो ये 15 पे कितना है -2, देयरफॉर यहां पे लिखोगे सिंस f डबल डैश ऑफ 15 इज लेस देन 0, देयरफॉर 15 इज मैक्सिमा पॉइंट। अब तुमको मैक्सिमा पॉइंट मिल गया। चलो दूसरा, देयरफॉर अदर नंबर इज 30 minus 15 is equal to what? 15. ये हो गया, लिख के देखो। अभी तक जो भी सम किए जेई मेंस का तो 2.4 के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखना, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड डायमेंशन इफ एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, वायर को क्या किया हम लोग ने, बेंड किया है। कैसे? 36 मीटर वायर को बेंड किया है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो डायमेंशंस क्या होंगे, कैसे करेंगे? एरिया निकाल, कैसे निकालूं मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 36 मीटर वायर है जिसको बेंड किया है, बस इतना ही बोला है। लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सीधा एरिया देगा क्या 36 मीटर? इधर देखो 36 मीटर का वायर है, वायर को बेंड किया गया है तो मतलब वो उसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। समझाइए, तो ये उसका क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बोल दू इक्वल्स टू व्हाट, 36। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, 18 एंड y इक्वल्स टू व्हाट, 18 माइनस एक्स। समझे? ये हमने बोल दिया लेंथ इसका ना, लेट लेंथ b क्या ले लिया, x, लेट ब्रेथ b इक्वल्स टू y। लेंथ और ब्रेथ x और y ले लिया। अब ये तो एकदम इजी हो गया ना, तुम्हें x मिल गया कितना, तुमने x लिया, दूसरा क्या मिला, 18 माइनस एक्स। अब क्या बोले, एरिया मैक्सिमम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो तुम्हारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अब तुमको डेरिवेटिव करना है, दो अलग अलग वेरिएबल चलेंगे क्या, एक x एक y? नहीं, तो अब यहां पे हम लोग y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 18 माइनस एक्स। सेम, यहां तक ही रहता है ये सब, यहां तक ही तुमको करना है, इसके बाद तो पूरा सब कुछ सेम रिपीट होने वाला है। कौन सा है, कितना है, 19 और 70? मुझे सिर्फ
फाइंड डायमेंशन बोला है, यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। 9 और 9 होगा ना? हाँ, किसी ने तो पूछ लिया रेक्टेंगल कैसे होगा ना। हाँ, तो रेक्टेंगल मतलब अब यहाँ पे तुम्हारा x भी कितना आया, 9 आया, y भी देखो कितना आएगा, 9 आएगा। तो मतलब वो मैक्सिमम एरिया कब दे सकता है, जब दोनों क्या बने, जब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। समझे ना? तभी मिलने वाला, वरना नहीं मिलेगा। 9 आया होगा ना तुम्हारा आंसर। आगे जाएं, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखो। आज फर्स्ट डे इसलिए छोड़ रहा हूं, क्या नहीं छोड़ोगे? तुम लोग एकदम ऐसे हो कि फिर ऐसा तुम्हें लग रहा है जाना ही नहीं है। नहीं जाना तो ठीक है मेरे को। चलो find two numbers whose sum is 15 and when square of one number multiplied by cube of other is maximum. Square of one number multiplied by cube of other is maximum. ये तुमको निकालना है। DIBY। चलो पहले ये लिखो तो खुद से करो। आदत डालो, क्लीन लिखो, जैसे स्कूल की आदतें वापस से लेनी पड़ेगी। कितना 8 और 7 देखते हैं।
7 और 8, ठीक, चलो सबका 7 और 8 आ रहा है। बाकी लोग को आया कि नहीं आया? सम कभी गंदा नहीं होता। क्या करने वाला क्या? स्क्वायर और क्यूब बोले ना, तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब कर, नहीं सॉरी, हाँ वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब कर दें, ये अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर 15 माइनस एक्स ये करना ज़्यादा इजी रहेगा, इंटू एक्स क्यूब। ये तो एकदम इजी है, इसको तो चाहिए तो ओपन कर दो, यूवी रूल नहीं लगाना है तो सबसे 30x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, x रेज टू 5 माइनस 30 x रेज टू 4 प्लस 225 एक्स क्यूब। ये तुम्हारा f ऑफ x बन चुका है फंक्शन। तुम न्यू स्टूडेंट है क्या? बाल कटा है सर। ये पहले से था? अच्छा, करली बाल थे ना तेरे? तुम लोग भी पहचाने क्या? तुम लोग पहचाने नहीं? तुम मेरे को क्या बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर और यानी वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब क्यों लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 15 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करना था ना, तो क्यूब रहता, ब्रैकेट ओपन करता, गंदा रहेगा, यूवी रूल। हाँ कर सकते हो, वो फंक्शन ऑफ वाई रहता, चलता है। हाँ। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक्स पसंद रहता ना, है कि नहीं? तो x अगर पसंद रहता तो उनका डेरिवेटिव x में ही चलता है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला ही x के हिसाब से किया है ना, तो वो लोग को प्रेफरेंस x का चाहिए होता है, इसलिए कन्वीनियंस के लिए किया है, y को लेके करो। और तुम लोग क्या खिकी खिकी करके हंस रहे हो? सबको x पसंद रहते बोला तो? हाँ? x x का वैल्यू क्या क्या है? 7 और 8। सबको आया कि नहीं आया? नहीं, क्यों? क्या हो जाएगा ये? 5x रेज टू 4 एक्स क्यूब और फिर यहाँ पे क्या रहेगा? 675 एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा f डैश ऑफ x आया। इसको जीरो ही करने वाले, कॉमन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? 5x स्क्वायर और 5 भी कॉमन है तुम्हारा, 5 और एक्स स्क्वायर कॉमन है, हो गया अभी। हाँ ले सकते हैं। तो कितना था? 15 नाइन्स है ना, -15 -9 9 और 6, क्या इतने सारे वैल्यूज कैसे आ रहे हैं? 7 8 9 6, क्या चल रहा है लाइफ में? ये कितना हो गया? x माइनस 19 और x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। फिफ्टीन और 9 आएगा ना, क्या हो गया?
9 और 6। तो 15 पुट कर रहे हो तो कितना वैल्यू आ रहा है? डबल डेरिवेटिव, पहले तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। f डबल डैश ऑफ x कितना हो जाएगा? 20x³ माइनस 360x² प्लस 675 कितना हो जाएगा? 1350x। अब दोनों वैल्यू पुट करेंगे, बट ऑब्वियसली छोटा नंबर कौन, यहाँ पे नेगेटिव कौन जाने वाला है? 9 जाएगा ना। तो एक नंबर 9 है, दोनों का एडिशन कितना है? 15, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा? 6। यहाँ पे दिया है ना, सम कितना है? 15, और सम 15 बोला है, तो मतलब एक तो 0 नहीं है, तो ये तो हटने ही वाला है, तो कौन सा बचेगा? 9 और 6।